हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो कि क्या होती है, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसमिट होती है ना, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़। आगे हैं ये 2 टाइप्स की होती है, कंटेंजियस डिजीज़, इन्फेक्टियस डिजीज़। कंटेंजियस डिजीज़ का मतलब है कि जब इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से किसी और चीज़ में जो है वो ट्रांसमिट होता है। व्हेन द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से दूसरा जो इंसान है वो इन्फेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेंजियस डिजीज़। इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या होती है कि ऐसी डिजीज़ जो कि पोल्यूशन के थ्रू जो ट्रांसमिट होती है, फॉर लाइक फूड, वाटर, एयर, है ना। कंटेंजियस एंड इन्फेक्टियस डिजीज़ हैव अ फ्यू थिंग्स इन कॉमन। इसमें जो है बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। कॉजेज़ क्या क्या हैं? ईच टाइप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ जर्म्स एंड वायरस। आगे है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन कौन से मोड्स हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑल फेशियल स्प्रेड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू इंटरमीडिएटली होस्ट, थ्रू कट्स एंड स्किन, इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया ऑलरेडी विद इन द बॉडी, डिजीज कैरियर। मतलब कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। आगे है ऑल फेशियल स्प्रेड। ऑल फेशियल स्प्रेड का मतलब है कि फूड के थ्रू जा रही है या पानी पी रहे हैं उसके थ्रू जा रही है, ऑरली जा रही हैं, तो वो हो गया हमारा ऑल। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि किसी से हम हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है, तो या उससे क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट होगी। थ्रू इंटरमीडिएटली होस्ट। मिजिडेरी का मतलब है कि जैसे हमें मच्छर ने काट लिया, मॉस्किटो टू कैरी इन्फेक्शन, है ना, मच्छर काटते थे मलेरिया। थ्रू कट्स इन स्किन, स्किन में कट लग जाए, जैसे हाथ कट जाए या कुछ, तो वैसे भी इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया ऑलरेडी विद इन द बॉडी, डिजीज कैरियर है। तो यही है कि अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन, जैसे हम बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन हो गया है किसी को, है ना, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो वैसे भी इन्फेक्शन जो है, तो आज हमने पढ़ा कि इन्फेक्शन जो है वो बहुत सी तरीक़ों से जो वो ट्रांसमिट होता है ना। तो आगे है कि हम ये जो अब हमने पढ़ लिया इन्फेक्शन होता क्या है ना, इसके मोड्स क्या हैं, कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर, है ना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ और नोटिफिकेशन। मतलब मान लो कि आपके एरिया में जो किसी को इन्फेक्शन, जैसे मान लो कि फूड इन्फेक्शन ही फैला हुआ है, तो आप वहाँ की जो अथॉरिटी है उसको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि हमारे एरिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप चेक करवाइए कि क्या बात है, सब्जियों में कोई प्रॉब्लम है या क्या है ना। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, जिसको इन्फेक्शन है आप उसको आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़े दिन के लिए, कि आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए कमरे में, आपको वहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, है ना। आप वहाँ पर उसको खाना प्रोवाइड करवा सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो, मतलब आइसोलेट कर दो पेशेंट को। डिसइंफेक्शन, ठीक है, किसी को इन्फेक्शन है तो उसको क्या करो कि आप जो इन्फेक्शन पर्सन है उसको आप एक रूम में रखो ताकि इन्फेक्शन बाकी एरियाज़ में ना फैले। गुड हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिस, उसको जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको जो मतलब गुड हाइजीन होना, जैसे रोज़ नहाए, कपड़े साफ़ रखे, जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर गंद ना हो, उसकी वजह से जो है वो आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। इम्यूनाइजेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, क्वारंटीन हो गया। क्वारंटीन में भी वही आएगा कि आप क्वारंटाइन, जैसे आप ये बोल रहे थे कोरोना फैला हुआ था तो बोल रहे थे ना कि उनको क्वारंटाइन कर दो, है ना, क्वारंटाइन में रख दो। तो वही है कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो उसको आप किसी ऐसी जगह पर रखो ताकि बाकी जो और लोग हैं उनको ना फैले। ऐसा नहीं है कि उनको अलग ही कर देना है, बल्कि उनकी आप हेल्प कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, लेकिन बाकी जो जैसे बुज़ुर्ग हो गए, हमारे बच्चे हो गए, उनसे थोड़ा दूर रखें, है ना। फ्यूमिगेशन हो गया, नेशनल मेज़र हो गया,
तो ये आप सब कुछ करके जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ को जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो, उन पर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था, आज हमने पढ़ा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, modes of transmission of communicable disease and prevention and control of communicable disease. Thank you